इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अक्षिता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। तो आइए लेते हैं आज की सारी खबरों पर अपडेट। कोरोना के सेकेंड वेव में 232 मैट्रिक ऑक्सीजन का उठाव करना पड़ा। जिला यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत आज से। पचास CNG बस का किया जाएगा उद्घाटन। नमस्कार, मैं मान्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोरोना की तैयारी को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में मरीजों को अस्पतालों में ऑक्सीजन उपलब्ध कराया गया। आगे उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही देख लें। हमारे राज्य के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जितने भी मरीज आए, सभी मरीजों को हम लोगों ने ऑक्सीजन उपलब्ध कराया। और जहां कोरोना के सेकेंड वेव के समय में 16 मैट्रिक टन मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, जब यह वेव अपने सर्वाधिक दौर पे था तो एक दिन में 232 मैट्रिक टन भी ऑक्सीजन का उठाव करना पड़ा, मतलब 14 गुना अधिक उठाव करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि 20-25 दिनों में यदि किसी भी चीज का डिमांड 14 गुना बढ़ेगा तो सिस्टम पर कितना प्रेशर आता है। फिर भी हमने पूरे व्यवस्था को बनाए रखा और भारत की सरकार के सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन का एलोकेशन भी बढ़ाया। जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जितनी सुविधाओं की जरूरत थी वो हमने सहयोग मांगा, वो सहयोग मिला। बिहार सरकार के हमारे विभाग के अधिकारियों ने, उद्योग विभाग के अधिकारियों ने पूरा परिश्रम मेहनत किया और हर अस्पताल तक हमने ऑक्सीजन पहुंचाया, मरीजों को सेवा की। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जिला यात्रा की दूसरे चरण की शुरुआत आज से की। जिस यात्रा की हमने शुरुआत की थी, बिहार के सभी जिलों में हमको जाना है, तो प्रथम चरण में कुछ जिलों से होकर हम आए, जिसमें चंपारण का इलाका, सीतामढ़ी, मधुबनी वगैरह। अब शाहबाद के इलाके में दूसरे चरण में हमारी यात्रा है। अभी से लेकर 25-26 को फिर हम लौटेंगे, तो इसमें शाहबाद के सभी जिलों में जाना है और बारी बारी से बिहार के 38 जिला में जाना है। तो अलग अलग चरण में पूरे बिहार की यात्रा करें। तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी देने के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पार्टी का मामला है, उसमें मेरा क्या, हम लोग की पार्टी का मामला है, जिनको जिम्मेदारी है आप लोग के लिए चुनौती बढ़ेगी। नहीं, कोई चुनौती नहीं बढ़ेगी। आज भी राष्ट्रीय जनता दल को तेजस्वी यादव ही चला रहे हैं, सब लोगों को मालूम है। और इस तरह से चला रहे हैं कि लालू यादव जी राबड़ी देवी जी की तस्वीर गायब कर देते हैं पोस्टर से, उसी स्टाइल में आज भी चल रहे हैं। क्या अंतर पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऑक्सीजन को लेकर संसद में काफी हंगामा हुआ, क्या कहेंगे? संसद में हंगामा हुआ तो उसको लेकर यहाँ क्या संसद की बात होती है? लेकिन क्या लगता है कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर की बैठक है, क्या कुछ रहेगा? 31 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसका एजेंडा अभी बहुत क्लियर नहीं है। जब एजेंडा क्लियर नहीं है तो किसी भी एजेंडा पर बात हो सकती है। और ऐसे एक तरह से रूटीन बैठक है, साल में एक बार बैठक करना ही है। पिछले साल दिसंबर में बैठक हुई थी, इस साल बैठक नहीं हुई है, इसलिए बैठक हो रही। आपको बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर तैयार है? भैया, कोई जिम्मेवारी किसको मिलने के लिए बैठक नहीं है। आज भी मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप सब लोगों को मालूम है कि हमने संकल्प लिया है कि JDU को फिर से नंबर 1 की पार्टी बिहार में बनाना है। कम जिम्मेवारी है क्या? बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। कहा है कि जनगणना, जातीय जनगणना इस पर नहीं है, आप लोग की मांग थी। तो जातीय जनगणना जो पहले भी हुई है, उसका प्रकाशन बहुत जरूरी है। और जो जनगणना सामान्य तौर पे हमेशा होती है, उसमें भी एक कॉलम जात का होना चाहिए, ताकि पता चलते रहे कि कितनी संख्या किस जात की है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अलग अलग न्यायालयों ने कहा है, जो भी सरकारी योजनाएं बनती हैं उन योजनाओं का आधार होता है जनसंख्या, और जनसंख्या मालूम ही नहीं है। OBC की कितनी संख्या है,
की जानकारी नहीं है ठीक से, तो जब तक जानकारी नहीं होगी तो योजनाएं कैसे बनेगी, लेकिन बन जाती है। नतीजा है कि नुकसान ही नुकसान होता है ओबीसी के लोगों को, या दूसरे जो आरक्षण कैटेगरी के लोग हैं उनका नुकसान होता है। इसलिए उसकी गणना और उसका प्रकाशन निश्चित रूप से होना चाहिए। नमस्कार, मैं मान्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। 24 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 50 CNG बस का उद्घाटन किया जाएगा, जो कि पटना के सड़कों पर दौड़ेंगे। ये आगामी 24 जुलाई को 11 बजे संवाद कक्ष से, हो सकता है कि उसका समय थोड़ा और कम भी किया जाए। 24 जुलाई को संवाद कक्ष से माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री रेणु जी, माननीय मंत्री परिवहन शीला कुमारी जी और माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन श्री नीरज बबलू जी, इन एवं अन्य गणमान्य माननीय मंत्रीगण, श्री शस्त्र प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में हमारी 50 CNG की बसें पटना की सड़कों पे चलेगी। और यह बिहार राज्य परिवहन निगम का एक बहुत ही बड़ा फैसला है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य है कि धीरे धीरे पटना को प्रदूषण मुक्त किया जाए। तो पटना शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सस्ती, सुलभ, सुरक्षित यात्रा के लिए ये जो BSRTC के देखरेख में ये जो CNG बसें चलेंगी। पटना में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने मनाई बकरीद। ईद उल अजहा के अवसर पर पटना वासियों ने कोरोना संक्रमण के कारण अपने अपने घरों में ही नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद इरफान अख्तर ने कहा कि कोरोना के कारण त्यौहार का मज़ा ही खत्म हो गया है। हमने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए घरों में ही नमाज अदा की है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हम लोग बकरीद को बड़ा मुश्किल से इस बार नमाज हुई है, घर पे ही हम लोग खैर खूबी से हो गया है। बाकी हम लोग सारे नियम का पालन किए, हम लोग नमाज में घर में ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो कितना मिस करते हैं पहले? बहुत तरह का फ़र्क महसूस हुआ है। पहले जमात के साथ जाने मैदान या कहीं भी नमाज हम लोग पढ़ते थे मस्जिद में, उसका मज़ा ही अलग होता था, लोगों से मिलना। अब तो एकदम दूरी भी बन गई है, सबसे मिलने में भी मना है। वहीं अपने घर में नमाज अदा करने के बाद एक बच्चे मीर साहब ने कहा कि कोरोना के कारण बाहर से कोई नहीं आता, इसलिए इस बार भी घर में ईद की नमाज पढ़ी। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा है क्योंकि कोविड का ऐसा हाल है और अभी तक भी कोविड है, तो थोड़ा भी बाहर से कोई आना जाना भी नहीं कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। समस्तीपुर के CSP संचालक से की 4 लाख की लूट, विरोध करने पर फायरिंग भी की। तो आइए देखते हैं क्या है ये मामला। CSP संचालक से 4 लाख की लूट, विरोध करने पर फायरिंग भी की। खबर समस्तीपुर से है, जहां ताजपुर थाना क्षेत्र के मोरवा में CSP संचालक त्रिपुरारी झा से अपराधियों ने 4 लाख रुपए लूट लिए हैं। विरोध करने पर अपराधियों ने फायरिंग भी की। बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से CSP संचालक त्रिपुरारी झा सरायरगंज थाना के जितवारपुर कुम्हारिका रहने वाले हैं। मैं CSP संचालक हूँ और मेरा ब्रांच चलता है गंगापुरा थर में। वहाँ से मैं 3:30 बजे चला हूँ। उसके बाद मोरवा ब्रांच में जाके 4 साढ़े 4 में कैश लिया हूँ। कैश लेके आ रहा था, रास्ते में मोरवा मोहनपुर के पास दयाली राय के घर के पास 4 आदमी थे, 2 मोटरसाइकिल से। उसके बाद फायरिंग 2 चला मेरे ऊपर और बैग लेके भाग। नमस्कार, मैं मान्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बकरीद पर्व शांति सद्भाव में मनाएं, इसको लेकर निकाला नवगाछिया पुलिस ने फ्लैग मार्च। आज फ्लैग मार्च का आयोजन SP साहब की तरफ से किया गया है। उसमें हम लोगों की जिम्मेवारी शहरी क्षेत्र है और बाकी देहात क्षेत्र में थाना स्तर पर और सर्किल इंस्पेक्टर साहब के स्तर पर किया जा रहा है। हमारा मेन मकसद ये है कि लोगों में ये मैसेज जाए कि सौहार्द के साथ पर्व को मनाना है। जो गाइडलाइन है सरकार की तरफ से उसका 100% पालन करवाएं हम लोग, और साथ में जो असामाजिक तत्व हैं उनको हम लोग ये मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई गड़बड़ी फैलाएंगे तो उनकी खैर नहीं है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।